पिछले 2 दिनों से चली आ रही जद्दोजहद के बाद आखिरकार आज ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। हालांकि उनके खिलाफ कल के सुरेश, जो कि कांग्रेस के 8वीं बार लगातार जीते सांसद थे, उन्होंने नामांकन भरा था। ऐसा लग रहा था कि आज चुनाव होगा, लेकिन विपक्षी सांसदों ने भी इस बात को महसूस करते हुए कि उनके पास संख्या बल नहीं है, मतदान पे जोर नहीं डाला और आखिरकार जो है लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला की लगातार दूसरी बार जो है नियुक्ति कर दी गई। इसके ठीक पहले राहुल गांधी को, जबकि बीती शाम इंडिया गठबंधन जुड़े तमाम राजनीतिक दलों ने अपना नेता मान लिया था, इस हादसे की सूचना भी सत्ता को दे दी गई थी और इस तरह राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने नजर आए हैं। लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी भी ओम बिरला को उनके स्थान से ले आकर मंच तक, मतलब जो असेंबली है लोकसभा की, जहां पर स्पीकर बैठते हैं, जहां पर पिछले 5 साल उन्होंने बतौर स्पीकर अपनी भूमिका निभाई थी, वहां तक वो ले गए। दोनों नेताओं ने, मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों नेताओं ने ओम बिरला को बधाई भी दी और इसके बाद जो तमाम नेता थे, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो तमाम नेता है, जिसमें राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और सुप्रिया सुले भी है, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने कहा कि जो स्पीकर होता है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होता है और विपक्ष भी, उसका भी वो नेता होता है, इसलिए समानांतर रूप से दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर भी नकेल डालने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। वो इसलिए वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जितना कंट्रोल वो विपक्षी सांसदों को करते हैं, उसी तरह का कंट्रोल उन्हें सत्ता पक्ष के सांसदों के कृत्यों के दौरान भी करना चाहिए। इसी दौरान सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी है, उन्होंने अपने उद्बोधन में ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि हम चाहेंगे कि पिछले सत्र में, सदन का जो पिछला 17वीं लोकसभा थी, उसमें 1-2 दिनों में 150 के आसपास सांसदों का निष्कासन कर दिया गया था। उन्होंने ओम बिरला, जो वर्तमान में दोबारा स्पीकर बने, उनसे अनुरोध किया कि हम चाहेंगे कि उस किस्म के कृत्यों की पुनरावृत्ति इस बार सदन में न हो। बहरहाल सत्ता पक्ष के लोगों ने जहां पर स्वागत किया, वहीं पर विपक्ष के लोगों ने एक नसीहत देते हुए ओम बिरला को बधाई तो दी, साथ ही साथ एक अंकुश लगाने का प्रयत्न भी किया कि जो पिछले सदन के दौरान जो कुछ भी हुआ तो उस किस्म की पुनरावृत्ति इस बार न हो, इस बात को भी ताकीद देने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार बनने वाले ये 6वें सांसद हैं और हालांकि सभी लोग अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एकमात्र सांसद और ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए 5-5 साल के, और वो है कांग्रेस के बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ ने 5-5 साल के 2 कार्यकाल लगातार बतौर स्पीकर पूरे किए थे। आज ओम बिरला को दूसरी बार चुना गया है। अगर ये 5 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूरा होता है तो ये दूसरे नेता हो जाएंगे बलराम जाखड़ के बाद, जो अपने 2 कार्यकाल पूरे करेंगे। तमाम नेताओं के बातचीत के बाद जब ओम बिरला स्पीकर, उनको उद्बोधन की बारी आई तो उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान जो बात कही और उस बात का सीधा संबंध 2 दिन से जो प्रधानमंत्री कह रहे थे नरेंद्र मोदी, उससे सीधा सीधा जुड़ाव देगा। आपको याद होगा कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की थी और इस बात की घोषणा, इस बात की लगातार बात 24 जून से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं कि कल 25 जून है और वो इतिहास का काला दिन है, जिस दिन 50वां साल शुरू होगा इमरजेंसी का, और उन्होंने उसको इतिहास में लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा भी बताया था। तो स्पीकर ओम बिरला ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने सबको धन्यवाद के साथ साथ जब बात शुरू की तो उन्होंने शुरुआत इसी मुद्दे से की। उन्होंने कहा कि आज इमरजेंसी को लागू हुए 50वां साल शुरू हो चुका है। ओम बिरला ने भी ये कहा कि लोकतंत्र के इतिहास का वो काला धब्बा था, इमरजेंसी लगता है इस देश में। उन्होंने कहा कि मीडिया पर भी इमरजेंसी के दौरान पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार जो चाहती थी वही खबरें चलती थी, सरकार की इच्छा के अनुसार गाने बजते थे, पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ था इमरजेंसी के दौरान मीडिया को भी। और ओम बिरला ने भी कहा कि उस दौरान पूरे देश को एक तरह से जेल खाना बना दिया गया था। हजारों लोग, बल्कि संख्या कई हजार थी, जिसमें इमरजेंसी में पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों को नजरबंद कर दिया गया था और जिनको लगातार 19 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। और इस दौरान 22
लोगों की मौत भी हो चुकी थी, जो कि मीसाबंदी है। हालांकि कालांतर में जो दूसरी सरकार है, उन्होंने मीसाबंदियों को कई तरह के लाभ भी दिए, लेकिन आज जबकि 49 साल पूरे हुए 25 जून 2024 को, तो इसको विपक्ष मतलब जो वर्तमान सत्ता पक्ष है, मतलब मोदी सरकार ने इसको हाईलाइट किया। उसकी वजह साफ नजर आई कि जैसे ही 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ, पहला दिन था, तो राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने शपथ ली। इन सब ने फोकस किया संविधान में। बीते चुनाव के दौरान इस बात की बार बार व्याख्या की गई थी कि नरेंद्र मोदी यदि इस बार जीत के आते हैं, 400 पार होते हैं, तो इस देश का संविधान बदल देंगे। इसलिए संविधान पर फोकस करते हुए तमाम जो इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता हैं, तमाम जो सांसद हैं विभिन्न पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हैं, इन सभी सांसदों ने संविधान को अपनी काफी अपने हाथों में लेकर के एक तरह से विरोध भी जताया था और संविधान की रक्षा की बात भी कही थी। राहुल गांधी ने तो शपथ लेते समय अपने हाथ में संविधान की कापी रही, लहराई भी, सदन में दिखाई भी, और इस बात को लेकर कहीं न कहीं से लगातार पिछले एक महीने से जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े लोग हैं, कहीं न कहीं से शायद कुंठित थे, इसीलिए उन्होंने इसका तोड़ निकाला और उन्होंने संविधान की बात जवाब संविधान से देते हुए 1975 24 जून 1975 जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस ने उस संविधान का उल्लंघन किया था, उसकी धज्जियां उड़ाई थी और जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनको जेलों में ठोस दिया गया। आपको बता दें कि ओम बिरला ने अपना उद्बोधन शुरू किया, जैसे उन्होंने इमरजेंसी की बात की, जैसे उन्होंने आपातकाल की बात की, तो जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने सांसद थे, उन्होंने वहीं पर उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और वो पूरी जो स्पीच थी ओम बिरला की, उस दौरान वो लगातार नारेबाजी करते रहे, लगातार विरोध करते रहे कि इसको बंद किया जाए, उनको बनने रोकने का प्रयास किया, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद जब सत्ता पक्ष के लोग भी बाहर निकले, तो उन्होंने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस माफी मांगे के नारे लगाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया जुड़े लोग थे। तो इस तरह देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ये पहले दूसरे दिन से ही लगातार एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुआ है। हालांकि बातें तो ये हो रही हैं कि विपक्ष को साथ में लेकर के चलना है, कोशिश ये की जा रही है तमाम नेता कि सब मिलजुल के हम इस देश के विकास के लिए काम करें। लेकिन जिस ढंग से आज तीसरा दिन है लोकसभा का और जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो होगा नहीं। मतलब पहले दिन से ही विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। आपको बता दें पिछले 10 सालों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि एक नियम है जो लोकसभा का कि लोकसभा की तमाम जो कुल सीटें हैं, जैसे 543 है, उसका 10% हिस्सा किसी एक निजी पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी को मिलना चाहिए। मतलब उस हिसाब से 54 सांसद होने चाहिए, जरूरी है, तब उस पार्टी के लीडर को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। लेकिन पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके 54 सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे हों। 2014 के चुनाव में 44 सीटें कांग्रेस जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद 2019 में कांग्रेस के पास 52 सीटें थी और चूंकि 54 से 2 कम थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन से तमाम जुड़े लोगों ने कांग्रेस को अपना लीडर बनाने का अधिकार दिया और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए। तो एक तरह से देखा जाए कि 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नजर आएगी। राहुल गांधी उसके रूप में सदन में उनकी एक्टिविटीज पर सबकी निगाहें भी बनी रहेंगी। बहरहाल लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि आज की जो दोनों पक्षों की कार्रवाई थी उसमें छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्वाचित हुए बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह से अगुवाई की वो उनकी सक्रियता का एक प्रमाण है। उन्होंने जबरदस्त नारे लगाए, पहली बार सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी वरिष्ठता को वहां पर साबित किया है। वो जानते हैं कि विपक्ष का काम या सत्ता पक्ष का काम यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी जैसी बनती है उसको कैसी निभानी है। और इस दौरान वहां पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी नजर आए। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए कि ओम बिरला ने जब अपना उद्बोधन समाप्त किया उस समय उन्होंने कहा कि यह इस तरह की कार्रवाई अब कल 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक स्थगित रहेगी। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध भी किया। बहरहाल कुल मिलाकर के आज सदन की कार्रवाई तीसरे दिन चलने के बाद स्थगित हो गई है और ये इस बात के अंदेशा साफ नजर लग गए हैं कि ये जो आने वाले 5 साल हैं वो एनडीए सरकार के लिए इतने आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने 49 साल पहले इमरजेंसी को याद किया है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं
जो विपक्षी गठबंधन है, पिछले 6 महीने पहले जब एक दिन में, दूसरे दिन में 150 सांसद जब सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किए गए थे, उसको लेकर भी समय समय पर विपक्ष आवाज उठाता रहा। आने वाले समय वो आवाज भी दोबारा उठेगी। बहरहाल कुल मिलाकर के कहा जाए कि 2 बार सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने दम पर उसके पास पूरा स्पष्ट बहुमत था, उसने बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी लिए और उसके लिए इस बार जबकि एनडीए गठबंधन की सरकार है, सिर्फ 240 सांसद उनके निजी हैं। इस स्थिति में जो स्थितियां आज से शुरू हुई हैं, आने वाली राह इतनी आसान नजर नहीं आती। बहरहाल उन सब चीजों का मुकाबला एनडीए गठबंधन की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम किस तरह से करती है, उस पर निगाहें बनी रहेगी। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिए और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।